हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज की जो चर्चा है वो इस बात पे है कि कैसे आप लोगों के हेल्थ के साथ ज़बरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग की लाइफ को कुछ पैसों के लिए किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। तो मैं एक घटना से आपको इससे स्टार्ट करता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। हालांकि ऐसी ये इंसिडेंट मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ है, तीसरी चौथी बार आई थिंक हुई होगी। बट रिसेंटली शुरू से ही मैं इस चीज़ को लेके बहुत एनवायर्ड था। बट रिसेंटली मुझे लगा कि हाँ, इस पे बोलना पड़ेगा, इस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट रिलेटेड विथ मी ओनली, इट्स रिलेटेड विथ होल सोसाइटी। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक गूगल कंपनी जो है उसका एक बंदा मेरे पास आया और उसने बोला कि सर, हमारा ये स्कीम चल रहा है और स्कीम में आप अगर इनरोल होते हैं तो जब गूगल पे लोग सर्च करेंगे, जैसे कि मोस्टली लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन मुंबई, बेस्ट न्यूरो फिजिशियन इन पटना, ऐसे लोग सर्च करते हैं किसी को दिखाने के लिए जिनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की किसी फैमिली से या कोई फ्रेंड डॉक्टर कांटेक्ट में नहीं होते। वो लोग अक्सर ये ज़्यादा करते हैं और जिनके कांटेक्ट में नॉर्मली वो भी करते हैं बट वो कंपेरेटिवली कम करते हैं। तो उसने बताया कि सर, आप जब सर्च करेंगे आपका, तो आपका आएगा बेस्ट डेंटिस्ट इन अरब। तो मैंने पूछा कि अच्छा, मैं क्या हूँ आपको पता है? मतलब आप किसके पास आए हो, मेरी डिग्री क्या है? तो बोला नहीं सर, आप दांत के डॉक्टर हैं इतना मुझे पता है। उसको ये भी नहीं पता कि वो किस डॉक्टर के पास आया है और उसकी डिग्री क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब अगर मान लीजिए कोई आपसे बोले कि हाँ, मैं आपको 12,000 रुपये देता हूँ, तो आप लोग 1 साल के लिए उसको जब गूगल सर्च का आएगा तो उसमें नंबर 1 उसको करा देंगे। बोले हाँ सर, ये हमारा कंपनी का पॉलिसी होता है, हम लोग ऐसे ही प्रमोट करते हैं। तो मैंने बोला कि क्या हो कि कोई ऐसा भी हो कि जो बिना डिग्री वाले, क्योंकि आपने तो मुझसे मेरी डिग्री नहीं मांगी, ना मेरा एक्सपीरियंस पूछा, ना मैं किस तरह की सर्जरी करता हूँ, कोई आपने कुछ बात ही नहीं किया। सीधी बात ये कि आप इतना पैसा दीजिए और आपको गूगल पे नंबर 1 पे रैंक करा दिया जाएगा। तो जो भी लोग आपके पॉजिटिव रिव्यू दिए जाएंगे, तो जो भी लोग सर्च करेंगे आपको, आपके बारे में अच्छा अच्छा सुनेंगे तो आपके पास आएंगे। अब उनकी हेल्थ जाए भाड़ में, वो मरे या जिए, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। ना ही उससे इस चीज़ से मतलब है कि करने वाला आदमी है या गधा। मैंने उससे लास्ट में ये बोला कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि मैं अपने पालतू गधे को उस पर रैंक करा दूं, नंबर 1 डॉक्टर लिख दूं कि डॉक्टर फलना ये है, तो आप लोग करा दोगे? तो हंसने लगा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा ये स्कैम है कि कोई 8वीं 10वीं 5वीं पास भी, या कोई बहुत जिनको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर ना हो, इनकी डिग्री बहुत नीचे की हो, उनको भी गूगल आप अगर सर्च करिएगा तो गूगल नंबर 1 पे दे सकता है, अगर उन्होंने इनरोल कराया और पैसे दिए हो तो सोचिए कि आप बेस्ट डॉक्टर टाइप करते हैं, बेस्ट डॉक्टर टाइप कर रहे हैं और रिजल्ट में वो आ रहा है जिसने पैसे दिए होंगे। आप बात समझ रहे हैं कितना बड़ा गंभीर। लेकिन इन चीज़ों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं, नहीं आपका ध्यान है। आप कभी सर्च नहीं करते कि मतलब मैं जो जा रहा हूँ, जो गूगल जो कह रहा है वो कितना ऑथेंटिक है। बात समझ रहे हैं आप? तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम का बात है यार, तुमने मेरी डिग्री नहीं पूछी। हो सकता है मैं क्वैक हूँ, मेरे पास कोई डिग्री ही ना हो, मैं अनएक्सपीरियंस हूँ। अगर मैं पैसे दूँ तो मेरे पास पेशेंट भेजोगे, सपोज करो कोई तुम्हारे ही जानने वाला आता है, तो उसके हेल्थ का क्या होगा? तो बोले, हाँ सर, मैंने तो कभी ऐसा ध्यान ही नहीं दिया। मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी ऐसी हो चुकी है कि हम कितना, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये सिर्फ हमें पैसा जमा करने की और पैसा कमाने की मशीन बना रही है। हम अपनी लाइफ ही नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। सोसाइटी में कैसे प्रोग्रेस होगा, देश समाज धरती, ये प्रकृति के बारे में तो हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं है। सोचिए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कितने महान थे। वो जो पढ़ाता था वो ब्राह्मण, वो भिक्षाटन करके, भिक्षा लेके गुरुकुल चलाता था। वहाँ स्टूडेंट्स लकड़ियाँ बीनते थे, भिक्षाटन करते थे, उससे खाना बनता था और वो सारी विद्याओं में पारंगत करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने उसे लुटेरा, चोर, डाकू पता नहीं क्या बता दिया। और आजकल हमारे सामने चोर, डाकू, लुटेरे बैठे हुए हैं तो हम लोग उसको कॉन्वेंट और व्हाटएवर, आई मैं क्या बोलूँ। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आपके साथ, आपके हेल्थ के साथ, कि आप जो गूगल सर्च करते हैं और उस पे जो लिस्ट दिखाई जाती है, अच्छा उसमें ये भी नहीं लगता कि ये जो लिस्टिंग दिखाई जा रही है,
ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब पहला वाला और जो 5वें पेज पे आएगा उसमें मतलब कि कोई अंतर है या नहीं है या क्या है, बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप एक पेज के बाद तो दूसरा पेज खोल ही नहीं पाएंगे, इतना किसी में पेशेंस होता ही नहीं है। तो ये भी नहीं बताता कि ये मेरा हमारा कोई ऐसा नहीं कि जो पहले नंबर पे है और वो जो 5वें नंबर पे है, वो 5वें नंबर वाला कम जानता है और पहले नंबर वाला ज़्यादा जानता है। वो उनका स्टार देने का अपना पॉलिसी है। तो खैर मैंने तो पैसा दिया नहीं पॉसिबल ही नहीं था। बट मुझे पता बहुत लोग देते हैं और मुझे यहाँ इस शहर में किसने दिया ये भी मुझे पता है। और हर शहर में ये है। और सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये मेडिकल प्रोफेशन में है, ये अदर प्रोफेशन में भी है। आपकी कोई शॉप है, आपकी मटन चिकन शॉप है, आपका कोई फूड रेस्टोरेंट है, हर जगह ऐसी रैंकिंग चलती है। पैसे दीजिए और आप भले घटिया खाना खिलाइए, आपका जो रेस्टोरेंट है उसका जो बढ़िया उसका रिव्यू जाएगा। होटल में भी जाता है। होटल में तो हम लोगों ने क्या किया कि जब कहीं होटल जाते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सारा, इसमें एक फ़ीचर होटल इंडस्ट्री में एटलीस्ट इन्होंने रखा कि हाँ कि होटल में स्विमिंग पूल है कि नहीं है, ठीक है, और एम्यूनिटीज़ टाइप करते जाएगा तो खुद ही वो लिस्ट कम होती जाएगी, क्योंकि अच्छे होटल तो हर जगह कम ही होते हैं। बट जो हम लोगों को ये लिस्ट दिखाते हैं अक्सर होटल्स के नॉर्मल, क्योंकि जो बड़े चेन वाले होटल होते हैं उनमें तो कुछ बात कोई दिक्कत ही नहीं कि रेडिसन में जाओ, ताज में जाओ, तो वो तो हर शहर में एक ही होता है। तो लेकिन हम लोग कई बार इसको, मैंने और मेरी वाइफ ने देखा कि अच्छा कैसे करते हैं ये। तो एक शहर में हम लोग गए थे, तो जो लिस्ट में होटल उसने दिखाया था वो सारा कचरा होटल था। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो बहुत इंटीरियर में होते हैं, किसी गली में होते हैं, अब उनकी मजबूरी होती है कि वो लोगों के नज़र में आ नहीं सकते, तो पैसे देते हैं ताकि गूगल पे उनका रैंक पहले दिखे। आप समझ रहे हैं? यहाँ तक कि बहुत सारे होटल में पार्किंग ही नहीं थी। तो ऐसे ही ये मेडिकल प्रोफेशन में भी है। तो अब हम करें क्या? सवाल ये नहीं कि समस्या है, समस्या तो है, ये तो हम जान ही गए। बट हम लोग सॉल्यूशन कैसे पता करें कि हम स्पेशली हेल्थ के सेक्टर में कैसे पता चले कि हमारा डॉक्टर कितना स्किलफुल है? क्योंकि ये जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समाज में एक बार चल पड़ती हैं तो उसको रोकना इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक कि ये जो गूगल से पता करने का ट्रेंड है, इट इज़ गोइंग टू स्टॉप। बट हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इससे हम लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करना अल्टीमेटली हम ही है। उससे इन्फरेंस निकालना, उससे जानकारी लेना और उसके हिसाब से एक्ट करना, ये एटलीस्ट हमारे बस में है। ये हमें कोई मैनिपुलेट इतनी आसानी से नहीं कर सकता। तो क्या करें हम? देखिए, सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए हमें हार्ट का प्रॉब्लम दिखाना है, सपोज़ करिए, ठीक है? तो हम सबसे पहले हार्ट का जो बेस्ट डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है? अब कार्डियोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है। तो जो फिजिशियन की डिग्री कार्डियोलॉजी में होगी, जो बेस्ट डॉक्टर होगा, पहली चीज़, ये तो मोस्ट रिकमेंडेड है, उसकी डिग्री देखनी है, क्या वो डीएम की डिग्री रखता है या एमसीएच की डिग्री रखता है। एमसीएच में कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो होते हैं, जो ओपन हार्ट सर्जरी और जो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं हार्ट के ऊपर, वो सीटीवीएस के सर्जन होते हैं, एमसीएच की डिग्री होल्ड करते हैं। वैसे ही जो फिजिशियंस होते हैं वो डीएम की डिग्री होल्ड करते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में जो सबसे बढ़िया फिजिशियन होगा, ये फैक्ट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे 5 डीएम की डिग्री वाले होंगे तो वो पाँचों में डिफरेंस हो सकता है, बट किसी एमडी से 99.99999% चांसेस ज़्यादा है। किसी एमडी कोई अगर आपको देखता है और कोई डीएम देखता है, तो डीएम का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा बड़ा होगा, चाहे चाहे उस डीएम वाले डिग्री के डॉक्टर की उम्र 35 साल क्यों ना हो और चाहे जो एमडी वाले डिग्री की उम्र 65 साल क्यों ना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ अनुभव के आधार पर नहीं आ सकती। जो डिग्री होती है, एक एमबीबीएस का बच्चा मान लीजिए कभी भी कितना भी दिन प्रैक्टिस कर ले, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के स्किल को नहीं छू सकता है। अब बात समझ रहे हैं? भले वो 60 साल का हो और ऑर्थोपेडिक सर्जन की उम्र 32 साल हो, क्योंकि 3 साल वो जो 3 साल की पढ़ाई होती है, उसमें इमेंस एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस गेन करता है आदमी, जो कि एमबीबीएस के करिकुलम में ही नहीं है, जो उसको पढ़ाई में ही नहीं है, थ्योरी में ही नहीं है, प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है। बात समझ रहे हैं? तो डिग्री इज़ द थिंग ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। आपको ये डिग्री ज़रूर देखनी है, ठीक है? जैसे आपको फेस की सर्जरी करानी है, तो आप एक डेंटिस्ट कभी नहीं कर सकता। वो जब भी करेगा तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करेगा, वही बेस्ट है। उसमें कोई, हाँ, ये हो सकता है कि अब आपको 4 मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में आपको ढूँढना पड़े कि हाँ, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये देखना, आप गूगल करते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए कि ब्रेसेस लगवाने हैं,
तो उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, एमडीएस इन ऑर्थोडोंटिस्ट। तो आपको डिग्री पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा चलिए गूगल में देखा, उसको और देखिए उसका रिव्यू कैसा है। रिव्यू पेड भी हो सकते हैं और अनपेड भी। पेड वाले पता चल जाते हैं, मतलब कि सब स्टार सिर्फ दिया होगा, कोई एब्सर्ड चीज़ लिखी, जो जो जेन्युइन पेशेंट होगा वो उसका राइटिंग का आपको पता चल जाएगा कैसे लिखता है। उसका उनका फ़ोटोज़ देखिए सर्जरी की, वास्तव में कितनी फ़ोटोज़ है, क्या यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ भी उसके हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे एआई हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, उन पे डाल के देखिए कि आपको ये सर्जरी करानी है, ठीक है, इसके लिए कौन से डॉक्टर बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको डिग्री एंड डॉक्टर का रिकमेंडेशन आ जाएगा। फिर कौन से डॉक्टर से करा सकते हो वो भी एक लिस्ट देगा। चैट जीपीटी से मैंने देखा है, पूछा है, उसका जो एल्गोरिदम है तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर है जो नॉर्मल गूगल सर्च करते हैं उसकी तुलना में। उसके अलावा आसपास के लोगों से पूछिए, उसके बारे में थोड़ा पता करिए कि हाँ, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या वो कहीं बाहर भी किसी जगह टीचिंग भी करता है, बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जामिनेशन जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, क्या उसकी क्लासेस लेता है, या किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, कहीं पढ़ाता भी है, ठीक है, या क्या उसका कोई अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। ये सब देखना, क्या उसने कोई लाइव सर्जरी वगैरह भी यूट्यूब पे डाल रखी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग को एनालाइज करना होता है। बट हम लोग नॉर्मली, मैंने क्या देखा है कि सस्ता डॉक्टर कौन सा है, तो सस्ता कभी, ये एक ऐसी नदी की दो धाराएं हैं, सस्ता और अच्छा, जो कभी एक न हुई है न होंगी। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है। ये मेरे साथ भी होता है। मेरा तो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं मार्केटिंग में जाता हूँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा महंगा परचेज कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा ब्रांडेड ही लेता हूँ, भले कम लूँगा। तो वो अपना अपना, खैर वो बात है। लेकिन ये बात फैक्ट है, सस्ती चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज़ें कभी सस्ती नहीं होती। ये एकदम दिमाग में बिठा लेना है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आप अच्छे होटल में कभी सस्ता रेट नहीं हो सकता उसका। एक एक लिमिट है उसका, कि कोई भी 5 स्टार होटल में जाइएगा तो मिनिमम उसका सबसे घटिया भी रूम होगा ना, तो 6000 7000 से नीचे नहीं मिलेगा। आप 2000 में 5 स्टार होटल नहीं आ सकता। बात समझ रहे हैं? तो वैसी ही अच्छी चीज़ें कभी सस्ती हो नहीं सकती, और सस्ती चीज़ें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती हैं। ये फैक्ट, क्योंकि अगर अच्छी होगी तो वो सस्ती होएगी ही नहीं। वो क्यों बेचेगा सस्ती में? वैसे ही नॉलेज भी है। आजकल नॉलेज भी बिकता ही है। आजकल बिज़नेस का ज़माना है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये हर लेवल पे चल रहा है, और हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। हमको इसके साथ ही जीना है। तो फिर हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोग औरों से पता करें, 4-5 जिन्होंने लोगों ने सर्जरी कराई, ज़रूरी नहीं है, देखिए, जैसे कि आपके किसी रिलेटिव ने किसी सर्जन से सर्जरी कराई और आप भी कराओ तो सक्सेसफुल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसका कुछ और प्रॉब्लम हो, कुछ और सर्जरी हुई हो उसकी, तो ज़रूरी नहीं कि वो सर्जन अच्छा ही हो। बट हाँ, आपको लगता है ज़रा-सा भी शक, तो एक से ज़्यादा कंसल्टेशन ले लीजिए। कोई बात नहीं है, सर्जरी एक ऐसी चीज़ नहीं है ना कि आपको बार-बार मौके देती है। इट्स नॉट लाइक ए फिजिशियन कि आपको बुखार है, चलिए एक डॉक्टर से ठीक ना हुआ दूसरे से दिखा लेते हैं। सर्जरी का रिज़ल्ट टेबल पे ही डिसाइड हो जाता है, या ओटी रूम में ही डिसाइड हो जाता है, मोस्ट ऑफ केसेज़ में। तो आपको अगर सर्जन को देखना है, तो ज़रूर थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा सर्च आउट करना पड़ेगा। तो बस यही आज के वीडियो में मुझे बताना था। हो सके तो आप लोग शेयर करिए, इससे बहुतों को फ़ायदा हो सकता है। ओके, थैंक यू।